हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोनेट पिक। तो आज हमारे साथ है नेहा, जो आप सबके साथ अपना सीडैक एक्सपीरियंस शेयर करेगी। सो वेलकम नेहा, वेलकम टू नोनेट पिक। हाउ आर यू? Yes, thank you, Aniket. Hello, everyone. I'm good. सो नेहा, तो पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेरा नाम है नेहा कुलकर्णी और मैंने IICSD इंस्टीट्यूट से PGDT कोर्स कंप्लीट किया है। और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट कॉलेज में हुआ है एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। ओके, थैंक यू। तो नेहा, प्लीज़ हमें बताओ कि तुमने डीटी कोर्स ही क्यों चूज़ किया? अ, तो एकदम मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले तो जब ऐसे सीडैक का डिसीजन लिया तो मेरा पहला प्रेफरेंस तो डैक को ही था, क्योंकि सबको ज्यादातर मतलब डीटीज के बारे में अवेयर नहीं रहते और ज्यादा करके डैक ही सबसे पॉपुलर है। तो पहले मेरा डैक करने का ही डिसीजन था। पर देन फिर अपने इसके स्कोर के ऊपर, प्रीकैट के स्कोर के ऊपर वगैरह मेरा सिलेक्शन डीटीज के लिए हुआ IICSD इंस्टीट्यूट में। पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा डिसीजन सही था, क्योंकि डीटीज इज अ वेरी गुड कोर्स। और अभी जैसे कि सबको अपना डेटा वगैरह सिक्योर करने का और ब्रीच न होने देने का, कॉन्फिडेंशियल रखने की बहुत जरूरत है इस टेक्नोलॉजिकल एरा में। तो फिर उस हिसाब से फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि डीटीज कोर्स ही सबसे अच्छा है, और फिर उसके मतलब उसके जरिए मेरा प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया। अच्छा, तो तुम आईटी स्टूडेंट हो या नॉन आईटी? नहीं, मैं नॉन आईटी हूँ, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है। हाँ, और कोई ईयर गैप वगैरह, एजुकेशन गैप वगैरह? हाँ, मेरा ईयर नहीं, एजुकेशन में इंजीनियरिंग में तो मेरा ईयर गैप नहीं है। उसके बाद मेरा था ईयर गैप, फिर मैंने सीडेट को एडमिशन लिया। अच्छा, तो डिटिस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है? मतलब तुमने वहाँ क्या सीखा, क्या स्पेशल है डिटिस में? अच्छा, तो डीटीस कोर्स में एक अच्छी बात है कि तुम मतलब वेरियस मॉड्यूल्स तुम एक कोर्स में पढ़ सकते हो। बेसिक तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा हो सकता है, और तू मतलब प्लेसमेंट के लिए भी तुम्हें दो तीन अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। क्योंकि डीटीस में हम सभी तरह के मॉड्यूल्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, देन डेवॉप्स, क्लाउड, जो कि क्लाउड आज के मतलब बहुत ट्रेंडिंग है, वो सीखने मिलता है। फिर साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द इसेंशियल है अभी के टेक्नोलॉजिकल दिस जनरेशन में। तो साइबर सिक्योरिटी सीखने मिलता है, डेवऑप्स मिलता है, देन साइबर फोरेंसिक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में भी मतलब जो कि एकदम सब सीखने मिलता है कि मान लो लैन है, वैन, फिर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कैसे तुम्हारा डेटा राउट होता है, वो सब चीजें डीटीज में अच्छे से सीखने मिलती है। अच्छा, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी पढ़ाई जाती है डिटिस कोर्स के अंदर? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे बहुत फीडबैक आते हैं। हाँ, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है और हम्म। बैश स्क्रिप्टिंग है। तो रिजेक्ट्स वगैरह ये सब चीजें जरूरी है, मतलब डीटीस में। और पाइथन भी पढ़ाया जाता है अपने साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल में। एनडीसी वगैरह सब इसमें जरूरी है। और मतलब वो डीटीएस ऐसा कोर्स है कि जिसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है उसके लिए भी वो बेनिफिशियल है, और जिसको नहीं है उसके लिए भी मतलब अच्छा कोर्स है वो। मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, जिसे मतलब जो फील्ड अच्छी लगती है वो उसमें अपना करियर कर सकता है, बना सकता है। यस यस, एब्सोल्युटली, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम किसी भी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जैसे कि सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, हाँ, हैकिंग, सिक्योरिटी है, नेटवर्क है। तो डेवऑप्स। और जॉब प्रोफाइल भी एकदम मतलब वेरियस ऑप्शंस है कि जैसे डेवऑप्स इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर है, फिर लिनक्स विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, और सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह, कंप्लायंस, बहुत सारे ऑप्शंस तुमको अवेलेबल है। अच्छा, तो तुमने अपना सीडैक कोर्स आईएससीएसडी से किया था, राइट? तो वहाँ, यस, हाँ, तो वहाँ टीचिंग क्वालिटी एंड फैकल्टीज कैसी है मतलब? टीचिंग क्वालिटी एंड फैकल्टीज मीन्स एकदम ग्रेट टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि जो मतलब बहुत सारे नाम जानते होंगे, मनु जकारिया सर, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल कवर करने का
उनका ट्राई रहता है। और वो पढ़ाने में वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, मतलब तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट बहुत उनके थ्रू क्लियर हो जाते हैं। तो उन्होंने हमारे 3 या 4 से ज्यादा मॉड्यूल कवर किए थे। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देन साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क डिफेंस, ऐसे कई मॉड्यूल उन्होंने कवर किए थे। तो हम्म। उनका टीचिंग मतलब बहुत अच्छा है। जैसे कि उनका पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, मतलब थेरोटिकल प्रैक्टिकल वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। और सेकेंड वन आचार्य सर, निसर्ग आचार्य सर, वो भी बहुत अच्छा है मतलब अच्छे है पढ़ाने में। उन्होंने हमारे 2-3 मॉड्यूल कवर किए थे। डेवॉप्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब हमको विंडोज में हमारी कमांड बहुत बन गई थी, विंडोज मॉड्यूल भी उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया था। देन डेवऑप्स की जो वन ऑफ द नीड है अभी सब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, डेवऑप्स के ऊपर ही, मतलब क्लाउड के ऊपर ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है, मतलब दोनों फैकल्टीज अच्छे हैं। और सुषमा हट्टर की, सुषमा मैम करके है, उन्होंने हमारा एफसीएन कवर किया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। उन्होंने भी बहुत अच्छे से नेटवर्किंग पढ़ाया था। और नेटवर्किंग का मतलब सबनेट्स, देन राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह, वो बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा करवाया था उन्होंने। और वैसे मतलब बहुत हेल्पफुल भी है फैकल्टी। कोई भी डाउट हो, सब सब मतलब तुमको डाउट क्लियर करवाने में, कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो दोबारा दोहराने के लिए सब फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, तो फिर सेल्फ स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है? सेल्फ स्टडी भी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब फैकल्टीज तो पढ़ाएंगे अच्छे से, पर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी आप लोग चले जाओ तो सेल्फ स्टडी और खुद का गूगल सर्चिंग वगैरह उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो तुम्हें पढ़ाया जाता है उसका तुम रिवाइज करो, और खुद से सेल्फ स्टडी जितना करते हो तो उतने ही ज्यादा कंसेप्ट, मतलब और ज्यादा डीप में तुम्हारे क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब खुद के पढ़ने से और खुद का कंसंट्रेशन देने से कंसेप्ट कई ज्यादा क्लियर समझ में आते हैं। हम्म। तो सीसी एग्जाम के बारे में ज़रा बताओ, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और तुमने उसका प्रिपरेशन कैसे किया था? ओके, तो सीसी एग्जाम इज वन ऑफ द क्रूशियल एग्जाम एंड वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है सीडैक का। क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा प्लेसमेंट और आगे का प्लेसमेंट प्रोग्राम डिपेंड है। तो सीसी का प्रिपरेशन मैंने देखो, जैसे कि पहले मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि पहले से एमसीक्यू पढ़ना मत स्टार्ट करो। पहले से जो तुमको पूरे कोर्स में थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ाया है, प्रैक्टिकली तुमसे करवाया गया है, जो भी लैब से तुम्हारे सेटअप करने बोले थे, जैसे डीएनएस, डीएचसीपी सर्वर वगैरह सब, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि पहले थ्योरी अच्छे से कर लो। गूगल करो, एक टॉपिक पकड़ो, मतलब ये हमारे सर का भी हमको यही गाइडेंस था, और मैंने वही फॉलो किया था कि जो भी तुम्हारे टॉपिक्स है वो पहले तुम गूगल सर्च करो, जो कॉलेज मतलब इंस्टीट्यूट से जो नोट्स प्रोवाइड किए गए, खुद के तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स जो है वो सब तुम पढ़ो, उसको समझो। और जैसे ही मतलब थेरोटिकल तुम्हारे टॉपिक क्लियर होंगे तो तुम्हें एमसीक्यूज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, तब तुम एमसीक्यूज अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि पहले तुम अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लो, कवर कर लो। और उसके बाद जब सीसी को थोड़े 2 वीक्स, 1 वीक, 2 वीक्स ऐसे जब रहेगा, तब तुम थोड़ा एमसीक्यू ओवरलुक करके जाओ तो वो तुमको ज्यादा एडवांटेजियस होगा। अच्छा, तो उसका प्लेसमेंट पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? मतलब नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए तो हम कहेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे फिल्टर्स लगाते हैं ना। तो कभी। यस हाँ। यस, तो एज अ नॉन आईटी स्टूडेंट, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि सीडैक स्कोर तुम्हारा जितना अच्छा होगा, मान लो 60 अबाउ, 65 अबाउ, तो उतनी ही कंपनीज तुम्हें जल्दी जल्दी शॉर्टलिस्ट करेंगी। और फिर मतलब तुम्हें आगे की प्रोसेस भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि जल्दी जल्दी कॉल्स मिलेंगे। फिर उसके बाद तुम मतलब तुम्हारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन भी होगा। पर ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा टेंस रहो, बर्डन लो, और बहुत मतलब करो, अच्छे से ट्राई करो अपनी तरफ से। और ऐसे नॉन आईटी है, इसके लिए मतलब डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है। और जैसे पहले कंसेप्ट अच्छे से समझो, फिर अच्छे से सीसी का प्रिपरेशन करो, जैसे तुम्हारा स्कोप। पर मैं ये मानूंगी कि
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो 60 एंड 60 अबाउ लाने की, तो तुम्हें कंपनीज भी जल्दी जल्दी शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर आगे की प्रोसीजर थोड़ी इजी हो जाती है। पर एकदम मतलब विदाउट टेंशन स्टडी करो, जितना मतलब बर्डन मत लो, अच्छे से जितना कर सकते हो, जितना अपना डाल सकते हो अच्छे से वो करो अपने हिसाब से। ओके। तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ, मतलब प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और उसका इंटरव्यू में क्या इम्पोर्टेंस है? प्रोजेक्ट तो पहले देखो, जब हम अपना ये पीएमएस एंट्री भरते हैं रिज्यूम, तब उसी वक्त थोड़ा अच्छे से डिसाइड करके फिलअप करो, क्योंकि जिसको डेवऑप्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और जो मतलब उनका फिक्स है पहले से कि हमको डेवऑप्स में ही जाना है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि वो लोग डेवऑप्स का प्रोजेक्ट डाले अपने पीएमएस एंट्री में। और जिनको साइबर सिक्योरिटी, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो लोग अपना साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट इसमें डाले पीएमएस में। ताकि मतलब क्या होगा ना, जब डेवऑप्स की कंपनीज आएगी, तो जिसको डेवऑप्स में इंटरेस्ट है वो प्रोजेक्ट देख के उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो और प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस है, मतलब तुम कोई भी प्रोजेक्ट पीएमएस में डालो, पर दोनों प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू के वक्त तुमको ये भी हो सकता है कि दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली पूछे जाए, तो तुम दोनों प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से स्टडी करके जाओ। कभी कभी ये भी होता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का मतलब क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट का इंटेंसिटी, प्रोजेक्ट का ग्रेविटी देख के कि तुमने किस लेवल का अपना इनपुट दिया है और राइट। किस लेवल का प्रोजेक्ट बनाया है, इसके ऊपर भी तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड हो सकता है। इसलिए मैं बताऊंगी कि मतलब प्रोजेक्ट करो, ऐसे नहीं कि तुम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करो, पर ऐसा प्रोजेक्ट करो कि जिसके बारे में तुम सब समझ रहे हो और तुम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको। राइट। तो और ओवरऑल। मेनली तो मतलब मेनली कि इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यूअर तुमको पूछेगा कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट करने का पर्पस क्या था, मतलब इसका इस प्रोजेक्ट का हमको अगर मान लो इंडस्ट्री में या कहीं इम्प्लीमेंट करना है, तो हमको इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उस हिसाब से पूरा प्रिपरेशन रहना चाहिए कि अब जो प्रोजेक्ट हमने किया है वो क्यों हमने किया, वो पहली बात समझना चाहिए। ओके। तो ओवरऑल तुम्हारी सीडेक जर्नी कैसी रही, मतलब ये जो सीडेक की जो 5.5 महीने सपोज थे, तो वो तुम कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? ओके, तो मेरा ओवरऑल सीडैक जर्नी वाज गुड, अच्छा ही रहा। और जो फैकल्टी मेंबर्स थे बाकी सब सपोर्टिव, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ था, और जो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह थे जो ग्रुप स्टडीज में हेल्प करते थे थोड़ा, तो मेरा ओवरऑल जर्नी वाज गुड, उस मतलब अच्छा ही रहा। पहले थोड़े बहुत मतलब थे कुछ, पहले पहले स्टार्ट किया एज एन बिकम अ नॉन आईटी स्टूडेंट, थोड़ा ग्रैप करने को मुझे डिफिकल्ट लगा। पर बाद में आदत हो गई, जब मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट फोकस करने लगे और सब मिलके मतलब कुछ डाउट भी हुआ तो फ्रेंड्स ग्रुप रहता था, स्टाफ रहता था, तो उनके हेल्प से फिर थोड़ा थोड़ा समझने लग गया। पहले पहले बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, पर ठीक है, बाद में उस पे मतलब ये करके अब थोड़ा कवर हो गया मेरा, और जर्नी अच्छा रहा। जो मॉड्यूल वाइज एग्जाम रहते हैं, एंड मॉड्यूल वगैरह, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, मतलब उससे भी थोड़ा अच्छा बेनिफिट होता है। तो यस, मतलब ओवरऑल जर्नी गुड रहा। ओके। तो हमें प्लीज़ ज़रा सीसीपीपी के बारे में बताओ, जो ये कॉमन प्लेसमेंट प्रोग्राम जो होता है, तो वो क्या होता है, ज़रा बताओ हमें। अनिकेत मान लीजिए। हाँ, तो प्लीज़ ज़रा सीसीपीपी के बारे में हमें बताओ। ओके, सीसीपीपी पहले तो तुम्हारा रिज्यूम, सीसी स्कोर, इस सब में इम्पोर्टेंट है। और सीसीपीपी प्रोग्राम में मतलब क्या है कि ओवरऑल सीडैक प्लेसमेंट प्रोग्राम है। जो कंपनीज आएगी, तुम्हारा मतलब जिस क्राइटेरिया से तुम मैच होगे, क्राइटेरिया मैच हुआ तो तुम शॉर्टलिस्ट होगे सीसीपीपी में। और सीसीपीपी का प्रिपरेशन मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगी कि जैसे किसी का भी इंटरव्यू होता है, तो उससे कंसल्ट करो, उससे उसको पूछो कि किस टाइप के क्वेश्चंस तुमको पूछे गए वगैरह, ऐसे ग्रुप मिलके स्टडी करो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके करो, तो वो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और मेरा सीसीपीपी प्रोग्राम का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। जैसे थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा क्योंकि मेरा सीसी स्कोर थोड़ा 60 बिलो था, इसीलिए मैं आपको मतलब सबको ये कर रही हूँ कि सीसीपीपी अपना सीसी स्कोर ज्यादा से ज्यादा लाने का कोशिश करो 60 के अबाउ, क्योंकि मतलब फिर का
थोड़े लेट लेट से कॉल्स मिलेंगे, बाकी कोई इसका दिक्कत नहीं है। और मेरा अच्छा रहा, मतलब थर्ड या फोर्थ, जो थर्ड या फोर्थ टाइम जो कंपनी आई कॉलिस, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और मतलब डरने की जरूरत नहीं है। जैसे थोड़े लेट भी कॉल मिलेंगे ना, तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। क्योंकि क्या हो जाता है कि अपने दोस्त का किसी का हो गया प्लेसमेंट, तो हम बहुत डर जाते हैं कि अरे सामने वाले का हो गया, हम रह गए। तो ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और पढ़ते रहो, मतलब पेशेंस रखो। और जो जो प्लेस हो रहे उनसे कंसल्ट करो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनसे कोऑर्डिनेट करो और अपना पढ़ाई चालू करो। और मेन चीज, पेशेंस तो जरूरी है। और बाद में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि तुम बेसिक्स तुम्हारे क्लियर करो, बहुत तुमको एडवांस लेवल जाने की जरूरत नहीं है। जो तुमको पूरे 5-6 महीने में पढ़ाया गया है, तुम्हारे बेसिक्स अगर क्लियर है, तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर को ये नहीं चाहिए कि तुम बहुत एडवांस लेवल का नॉलेज उनको उनको दो। बस कॉन्फिडेंट रहो, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करो। और जिस बारे में नहीं पता है, नहीं आता है, सीधा तुम क्लियर बोलो कि आई डोंट नो, आई एम अनअवेयर अबाउट इट, आई रीड ऑन इट। सो झूठ मत बोलो, क्योंकि क्या रहता है ना, इंटरव्यूअर भी उस फेज से गुजर चुका होता है, तो इंटरव्यूअर तुमको पकड़ लेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो झूठ नहीं बोलना है। और ये अच्छे से प्रिपेयर करो और डरो मत। पहली चीज तो वो है कि बिना डरे कॉन्फिडेंटली आंसर करो, वेल ड्रेस वगैरह अच्छे से फॉर्मल पहन के सब अच्छे से। और ये पेशेंस रखो, ये नहीं है कि अपने दोस्तों का हो गया हमारा नहीं हुआ तो बहुत डिप्रेशन में जाना है या बहुत टेंशन लेना है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे से कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से ग्रुप स्टडीज करो तो वो अच्छा रहेगा। राइट। तो तुमने इस सीडेक कोर्स के ड्यूरिंग और ये जो सीसीपीपी का जो प्रोग्राम था, मतलब सीडेक कोर्स ज्वाइन करने से लेकर प्लेस होने तक क्या क्या डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स फेस किए, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? ओके, डिफिकल्टीज तो जैसे मैंने बताया, मैं नॉन आईटी स्टूडेंट हूँ, तो पहले मुझे कंसेप्ट समझने में और हम क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, वो समझने में थोड़ा दिक्कत लग रहा था स्टार्टिंग में। फिर मैंने स्टाफ से वगैरह कंसल्ट करके, मेरे फ्रेंड्स से, ग्रुप से कंसल्ट करके वगैरह, वो थोड़ा उस पे ये करने का, मतलब ओवरकम करने का थोड़ा कोशिश किया। और फिर बाद में थोड़े थोड़े कंसेप्ट मुझे समझने लग गए। और फिर प्रोजेक्ट करते वक्त थोड़ा डिफिकल्टीज फेस किया था कि अ, मतलब कभी कभी हम कोई ये करते थे, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते थे और वो नहीं होता था, एरर्स वगैरह आ जाते थे। तो फिर हमको थोड़ा डिफिकल्टीज लगता था। पर मेरी पार्टनर और मैं मिलके और फिर बाकी का स्टाफ वगैरह, तो हमने फिर उसके ऊपर भी थोड़ा अच्छे से ट्राई किया, तो हमारा बाद में मतलब प्रोजेक्ट भी हो गया था अच्छे से। वैसे और ज्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं। किसी किसी मॉड्यूल में थोड़ा डेवऑप्स है, जैसे कि हम नए नए वो टूल्स हमको इंट्रोड्यूस होते हैं। मान लो कोई जेनकिंस है, क्यूबरनेटीज है, वो समझने में थोड़ा दिक्कत होता था। पर फिर थोड़ा सेल्फ स्टडी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने के बाद वो भी थोड़ा समझने लग गया। और फिर बस मतलब ये सारी डिफिकल्टीज आई थी थोड़ी बहुत। ओके। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई सजेशन, मतलब जो अभी से कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, जो डीटीएस कोर्स लेने वाले हैं, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहोगी? डीटीज कोर्स के लिए तो सजेशन, मतलब कि अ, अगर हो सकता है पॉसिबल, तो पहले थोड़ा मतलब ये देख लो कि डीटीज में क्या क्या है, क्या नहीं है, मतलब कंटेंट क्या सिलेबस। है, सिलेबस। हम्म। यस, सिलेबस। और उसके बाद थोड़ा अपना नेटवर्किंग वगैरह, ये बेसिक्स अगर पढ़ सको कोर्स चालू होने से पहले, तो फिर वेल एंड गुड, मतलब हम्म। वो आपके लिए ही थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी तो वही है कि मतलब अच्छा है डिटेल कोर्स। सब तुमको कुछ मतलब साइबर सिक्योरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जनरेशन में, उसके बारे में ही सीखने मिलेगा। सब डेवऑप्स, क्लाउड, जो ट्रेंडिंग है अभी, सब ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में भी जानने मिलेगा। बस ये मतलब। और पूरे 5-6 महीने में मतलब कुछ टफ भी जाता है, डिफिकल्ट जाता है। तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब फैकल्टीज वगैरह बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, और बस पेशेंस रखो और कॉन्फिडेंट रहो। राइट। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, मतलब कोर्स तो खत्म हो जाता है, इंटरव्यू के टाइम पर वो पैनिक हो जाते हैं और जो जो उन्हें आता हाँ है वो भी वो भूल जाते हैं।
यस यस, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, और इंटरव्यू के टाइम तो बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने ना ऐसा तुम जितना दिखाओगे कि मैं डरा हुआ हूँ, तो उसको लगेगा कि ये वेरी लो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट है, वो वहीं से तुमको मतलब कट कर सकता है। इसलिए एकदम आता है नहीं आता है, दोनों पॉइंट्स में कॉन्फिडेंट ही रहना है। ओके, तो थैंक यू नेहा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस, थैंक यू अनिकेत, थैंक यू एवरीवन, एंड बेस्ट ऑफ लक।